1 2 ये बेसिकली कोकोनट ऑयल ऐड कर देते हैं, ये इतना ज़बरदस्त टॉनिक बन जाता है और ये नेचुरल टॉनिक है। ठीक है। ये आप काउंटिंग करेंगे, अपने पास टाइमर भी रख सकते हैं। जब आप एम्प्टी स्टमक ट्रेनिंग करते हैं ना, तो आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी का सोर्स क्या लेगी। खवातीन का शोल्डर पे जो है वो वेट वजन बढ़ता है, तो कुछ लोगों का जो है अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी जो है ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है। आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर्स हैं, आपकी जो खून की नालियां हैं, उनको ब्लॉकेज नहीं होने देती। ठीक है, लेकर आए जी ब्लैक कॉफी। ओके। और जब आप उसमें ऐड कर देते हैं, कोकोनट ऑयल ऐड कर देते हैं, ये इतना ज़बरदस्त टॉनिक बन जाता है और ये नेचुरल टॉनिक है। सब कोकोनट ऑयल यूज कौन सा करना है, ये भी तो सवाल है ना। अच्छा, कोकोनट ऑयल आप खुद कोकोनट बाय करें, वो खुद उसका ऑयल निकलवाएं, बजाय किसी इंपोर्टेड कंपनी के चक्करों में आप पड़े। बहुत हाई फाई एक्सपेंसिव लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी आंखों के सामने निकलवाएं, उसको एक ड्रॉपर में डालें, उसके 7 ड्रॉप्स जो हैं वो आपने ऐड करने हैं। आपको सस्ता भी पड़ेगा। सस्ता भी पड़ेगा, डेफिनेट। आपको मेरी हर बात में सस्ता जरूर नजर आएगा। नहीं, ये तो भाई लिख लिया ना, अब तो ये तो दिल में बैठ गया। लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम बात वो अच्छा, करेंगे। ये ड्राइनेस भी नहीं करेगा जब हम कोकोनट ऑयल यूज देखिए, करेंगे? कोकोनट ऑयल सबसे पहले आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को हेल्दी करेगा। जब आपका ब्रेन हेल्दी होगा, आपके बाल हेल्दी होंगे, बाल हेल्दी होंगे, आपकी स्किन हेल्दी होगी, आपके स्किन ग्लो के लिए बहुत अच्छा है। आप जस्ट 1 महीना, नबिहा, बल्कि आप भी माशाल्लाह जिम जाती हैं, आप मेरे कहने पे 1 महीना। मैं तो नक्श हो गया दिल पे अब तो। ब्लैक कॉफी एंटी एजिंग। यहाँ से जाते ही सबसे पहले अब जो नेक्स्ट चीज ली जाएगी वो कोकोनट खरीदा जाएगा, फिर हम जाके उसका तेल निकलवाने की कोशिश करेंगे। आज हम वक्त से पहले बूढ़े हो रहे हैं ना, उसकी वजह ये है। गलत हमारी जो देखिए, नेचुरल चीजों को हम छोड़ चुके हैं, हम आर्टिफिशियल चीजों के ऊपर आ चुके हैं। अच्छा, तो ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा लंच करके या बहुत ज़्यादा हेवी ब्रेकफास्ट करके एक्सरसाइज करने चले जाते हैं, वो सिर्फ उसी मील को बर्न करेगा, ओवरऑल आपको रिड्यूसिंग की तरफ नहीं लेके जाएगा। देखिए, 2 बातें हैं। जब आप एम्प्टी स्टमक ट्रेनिंग करते हैं ना, तो आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी का सोर्स क्या लेगी, आपकी फैट्स को खाएगी। ठीक है। ठीक है, बड़ा कॉमन सा मैं कुलिया बता रहा हूँ। ठीक है। जब आप कुछ खाकर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी कहाँ से लेगी? फूड से। ठीक है। लेकिन आपकी जो फैट है वो कम नहीं होगी। ठीक है। अब डिपेंड करता है आपका बॉडी वेट कितना है। अगर आप लेस वेट हैं, फिर आप खाकर कुछ देर बाद एक्सरसाइज करें। सही। ठीक है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो जो अपना एक्टिविटी का सोर्स बनाए, वो आपकी खुराक से बनाए। ठीक है। अगर आप ओवर वेट हैं, वेट कम करना चाहते हैं, तो फिर आप एम्प्टी स्टमक ट्रेनिंग करें, ताकि आपकी बॉडी जो है वो सोर्स बनाए, आपकी फैट्स को खाए। ठीक है। फैट से सोर्स ले वो। ठीक जनाब, बहुत ज़बरदस्त टिप्स। और इसके साथ ही हम अपनी वाइंड अप जो एक्सरसाइजेज हैं उनकी तरफ जाते हैं। और रानिया, हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए क्या क्या है, क्या कुछ किया जा सकता है घर में? घर में आप बहुत कुछ इन्हीं एक्सरसाइजेस के अलावा और बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जिनको अच्छा, कुछ खवातीन का शोल्डर पे जो है वो वेट जब वजन बढ़ता है, तो कुछ लोगों का जो है लोअर बॉडी पार्ट पे वजन चढ़ता है, किसी का अपर पे चढ़ता है। तो हम जरा उन खवातीन का या मर्दों की बात कर रहे थे जिनके शोल्डर पे बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है जी, या ये नेक एरिया या जो हमारी बैक साइड है वहाँ पे काफ़ी वजन महसूस होता है। उनके लिए ये है कि अगर आपके पास घर में डंबल्स मौजूद हैं, ठीक है, तो वेल, अगर नहीं है तो वो वाटर बॉटल्स होती हैं 1 लीटर या 2 लीटर्स वाली, आप उनको कैरी कर लें, होल्ड कर लें आप अपने हाथ में, और उसका पोस्चर होगा ये। ओके। ठीक है, इस पोजीशन में आप, ये शोल्डर का वर्कआउट होगा हमारा। और तकरीबन कितने रैप्स करेंगे और कितने 25 रैप्स? 20 to 25। 1 लीटर की 2 बोटल्स अगर आप रखते हैं तो उससे ये एक्सरसाइज की जा सकती है। अब खवातीन की जानिब से पूछा जाने वाला सबसे जो मैं कहती हूँ कि इम्पोर्टेंट सवाल है कि कोई क्या ऐसी भी एक्सरसाइज है जिससे चेहरा हमारा जो है वो कट्स हमारे बन सकते हैं? वैसे तो अगर आप ये सारी एक्सरसाइज करेंगे ना, तो जवाब तो मेरे ख्याल से यही आएगा कि आपके कट्स खुद ही प्रोमिनेंट आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग मैं देखती हूँ कि च्युइंग गम च्यू कर रहे होते हैं, ना जाने क्या क्या मुंह खोल बंद एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। क्या ये फायदेमंद है? नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये जस्ट एक मिथ है और कुछ नहीं है। जब आप एक्सरसाइज की तरफ आते हैं तो ओवरऑल जब आपका फैट जाता है बॉडी से, तो सबसे पहले फेस से जाएगा। पहले आपके फेस से आपके कट्स खुद ही प्रोमिनेंट होने शुरू हो जाएंगे। एक्सरसाइज करने का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि आपकी खूबसूरती बढ़ जाती है। सिर्फ स्किन ही ग्लो नहीं करती, आपका जो स्ट्रक्चर है फेस का, ये भी शेप अप हो जाता है। ये डबल चिन खत्म होती है सबसे पहले। करेक्ट। किसी आपको एस्थेटिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रानिया, लास्ट एक्सरसाइज एब्स के हवाले से कौन सी बताएंगी हमें?
लास्ट एक्सरसाइज में एब्स के हवाले से स्क्वाट्स आपको भी कर सकते हैं हम, स्क्वाट्स की भी पोजीशन अक्सर खवातीन या स्क्वाट्स तो बेसिकली हमारे लेग्स के वर्कआउट में आता है, लेकिन अगर आपको एब्स का पूछना है, कुछ क्योंकि भी मोस्टली लेडीज को ये होता है कि उनका एब्स का ही इशू है, एब्स का इशू है, तो मैं आपको चलें एक और कुछ बताती हूँ। ये 1 2 ये बेसिकली साइकिलिंग है। तो आप अपने बेड पर भी लेटे-लेटे आराम ये से कर आप सकते अपने हैं, लाउंज में, अपने ड्राइंग रूम में सोने से पहले भी कर लें, सोने से पहले भी करना। करेक्ट। बल्कि बेड की एक और एक्सरसाइज है प्लैंक्स, प्लैंक रानिया परफॉर्म करके दिखाएंगी आपको। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अपने स्टेमिना के हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं। इसकी रेपिटेशन की कोई काउंटिंग नहीं है, ठीक है। ये एक एब्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके साथ मैं अब आपको कुछ प्लैंक्स बता देती हूँ। ठीक है, ये आप काउंटिंग करेंगे, अपने पास टाइमर भी रख सकते हैं और काउंटिंग भी कर सकते हैं। 60 मिनट्स तक आप अपने 60 सेकंड्स, हाँ। जी 60 सेकंड, सॉरी, इसमें आप अपने पेट के मसल्स को होल्ड करेंगे। रानिया जो बिगनर्स हैं वो कितने सेकंड से इसका आगाज करें? 30 सेकंड। 30 सेकंड से आगाज करें। अगर 60 सेकंड्स तक नहीं भी हो रहा तो इट्स ओके, आपका आहिस्ता आहिस्ता इससे डे बाय डे जो स्टेमिना है वो बिल्ड होता चला जाएगा। और ये कैलोरीज को बर्न करने के लिए ठीक है, बहुत ही अच्छी है। रानिया लास्ट हमें एक स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज बता दें कि हम स्ट्रेच कैसे कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेच करना आफ्टर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जी, स्ट्रेचिंग आप ये देखें, ओके, ये फुल बॉडी स्ट्रेच, ये फुल बॉडी स्ट्रेच, ओके, ये फुल बॉडी स्ट्रेच है, ठीक है। और यही हम स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं, स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं, वो मैं आपको करके बताती हूँ। इसके लिए सबसे अच्छी स्ट्रेचिंग ये होती है कि आप कुछ होल्ड कर लें हाथ में, कोई वेट वाली चीज़, उससे ये कि आपकी बॉडी को नीचे लेकर जाना वो बहुत ईजी हो जाता है। ये स्लोली जब आप जाएंगे तो वो एक्चुअली आप नहीं जा रहे होते, वो आप वेट जो आपने कैरी किया होता है वो आपको लेके ठीक है। इससे हमारी लेग्स और बैक, शोल्डर, आर्म सब कुछ, ये देखें, ठीक है। और किस पोस्चर में कितनी देर तक हमने होल्ड करना है? ये जब आप कंप्लीट चले जाएंगे, ठीक है, आप काउंटिंग करेंगे 30 तक, 20 तक, जितना आपका स्टेमिना है। इसको 2 to 3 टाइम्स आप रिपीट करें। चलें, थैंक यू सो मच रानिया, आपने इतनी अच्छी टिप्स हमारे साथ शेयर की। एंड ऑफ कोर्स आपका जनाब बहुत शुक्रिया कि आपने रमज़ान के हवाले से हमारी ख़वातीन को, हमारे मर्दों को इतने अच्छे तरीके से एजुकेट किया कि डाइट प्लस एक्सरसाइज जो है उसका जो रोल है हमारी ज़िंदगियों में वो कितना अहम है, अगर हम एक सेहतमंद ज़िंदगी चाहते हैं। इंशाल्लाह जी ज़रूर मुलाकात होगी दोबारा। आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो टिप्स हमने आपके साथ शेयर की हैं बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आज से ही घर में इनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।